जय हिंद दोस्तों, वीडियो के अंदर हम एक्स ग्रुप का कंप्लीट डिस्कशन देखने वाले, कंप्लीट स्ट्रेटेजी टाइप ये वीडियो होने वाला है। देखो आप लोगों के पास में अभी जो है 20 से 25 दिन आई थिंक रिमेनिंग है, तो इस टाइम पीरियड के अंदर आपको क्या करना चाहिए वो हम जो है इसके अंदर फाइनल टच देने वाले हैं अभी एक्स ग्रुप को। ठीक है भाई। और एक चीज़ मैं बता दूं आप सभी लोगों को कि अगर आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है, जो भी आपका प्लान है अभी नेक्स्ट जो भी जितने भी रिमेनिंग डेज हैं, तो उसी को मेरे हिसाब से उसी को फॉलो करें आप। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ वो बेटर है, उसके अंदर मैं मेरा जो भी बचा हुआ पार्ट है उसको करूँगा और ऐसे रिवीजन करूँगा, तो जो भी आपने प्लान बना रखा वो मेरे ख्याल से उसी को आप फॉलो करें। बट आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आपको लगता है कि हाँ उस मेरे जो प्लान है उसके अंदर मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर आप जो है थोड़ा सा वीडियो की मदद ले सकते हैं। ठीक है। और वीडियो को पूरा देखना है, चाहे आप 2x की स्पीड में देखें, क्योंकि आज जो है मैं कुछ लिख के नहीं लाया हूँ, केवल जो है मैं ओरली आप लोगों को जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बताऊँगा। मैं जो है आप लोगों को मैथ्स, इंग्लिश और फिजिक्स, मतलब पूरा एक्स ग्रुप का जितने भी तीनों सब्जेक्ट हमारे, तीनों सब्जेक्ट को हम जो है टारगेट करेंगे। आपने थंबनेल पर देखा होगा कि हम जो है 40+ का हमारा टारगेट है, उसी का हम यहाँ पर जिक्र करेंगे कि आखिर किस तरीके से जो है हम थोड़ा सा डिसाइड करके जो है 40+ को हम जो है अचीव कर सकते हैं। देखो 40+ केवल मात्र एक जो है अच्छा स्कोर होता है, बट अगर आप रोज स्कोर आपका 35 भी बन रहा है तो टारगेट आप देखो 35 के आसपास ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं आप 40 लें, क्योंकि देखो 40 लेंगे तो थोड़ा सा एक माइंड पर प्रेशर टाइप बनता है। तो अगर आप रोज स्कोर आप अपना 35 लें तो 35 मेरे ख्याल से रोज स्कोर ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। अगर आप चाहें तो देखो आराम से मैथ्स के अंदर 15+ लाते हैं और इधर इंग्लिश के अंदर भी आप 12 से 13 मार्क्स लाते हैं और फिजिक्स के अंदर केवल 10 मार्क्स लाते हैं, तो फिर भी आप देख सकते हो 35 से कुछ ज़्यादा ही हो रहा है वो। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा प्लान बनाएंगे तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि 40+ अच्छा स्कोर है, बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे हमें 40 की, चाहे एक्स ग्रुप हो चाहे वाई ग्रुप हो। बट आप अगर 35 के आसपास भी अगर आप चाहें मतलब अपना टारगेट भी बनाएं तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा एक प्रेशर कम हो जाएगा और हम ज़्यादा आउटपुट निकाल पाएंगे अगर हमारा स्कोर हम कम मतलब डिसाइड करके चलेंगे। 35 के आसपास 35-36 अगर लेके चलेंगे तो हमारा 39-40 तो आराम से हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा मेरा एक, क्योंकि मैंने जो है इसको देखा थोड़ा सा कि 40 अगर हम करेंगे तो फिर थोड़ा सा एक अननेसेसरी प्रेशर आता है दिमाग के अंदर कि यार 40 मार्क्स लाना है, कैसे आएगा, 22 को टॉप जा रही है, तो मतलब ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा इस वजह से मैंने स्टार्टिंग में बता दिया वीडियो कि आप लोगों को इस तरीके से क्या डिसाइड करना है। तो अपनी स्ट्रेटेजी आप बनाए रखना, और जो भी है अपनी स्ट्रेटेजी, और अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो जो है आप थोड़ा सा इसकी मदद ले सकते हैं। वीडियो थोड़ा देखो बड़ा हो सकता है तो पूरा जरूर देखें। और जितने भी लोग देखो इस वीडियो के माध्यम से नए हैं, आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं भाई कि बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल बहुत सारे लोग अभी भी जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ में उनको भी नहीं पता। उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये चैनल संदीप ऐप वाला, भाई इस पर इतना कंटेंट पड़ा हुआ है। फिजिक्स के कितने नोट्स पढ़े हैं, 2-2 3-3 PDF पड़ी हुई है फिजिक्स में, और बिल्कुल फ्री है, 1% भी बिल्कुल फ्री है। टेलीग्राम का मतलब है बिल्कुल फ्री, 1% भी कुछ भी पेड नहीं है। तो फिजिक्स की 2-3 PDF पड़ी हुई है, मैथ्स के नोट्स की भी पड़ी हुई है, मैथ्स का प्रैक्टिस जो RS सर पर मुकेश सर पढ़ाते हैं उनकी कंप्लीट PDF पड़ी हुई है, जितना भी उनका कंटेंट है। RS सर की एक तो बड़ी PDF पड़ी हुई है फिजिक्स की प्रैक्टिस की, और मैथ्स की भी मुकेश सर की अलग PDF पड़ी हुई है। ठीक है। और इंग्लिश का भी बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, संजीव सर की बुक पड़ी हुई है, नोट्स पड़ी हुए हैं इंग्लिश के। तो मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करके उसका बेनिफिट लें भाई। ठीक है। तो यही है। और इसके अंदर तो आप सब लोग जानते हैं कि बिल्कुल फ्री है सब कुछ, तो PDF का फ़ायदा लें, जिससे आपको थोड़ी लास्ट टाइम में देखो इस टाइम पर अगर आप चाहें तो नोट्स बनाएंगे तो ज़रा टाइम नहीं है तो वो मदद होएगी। तो मैं फिजिक्स को सबसे लास्ट में लूँगा, क्योंकि देखो फिजिक्स का सीन ऐसा है कि थोड़ा बड़ा है, तो उसके अंदर मेरे को ज़्यादा एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी चीज़ें। तो अगर स्टार्टिंग में बोलता हूँ तो फिर थोड़ा सा अलग रहता है। तो मैं चाहूँगा कि मैथ्स को सबसे पहले ख़त्म कर दूँ और फिर इंग्लिश को ख़त्म करके लास्ट में फिजिक्स लूँ। तो उसके अंदर अगर थोड़ा सा टाइमिंग भी बड़ा ज़्यादा होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 12-13 मिनट का आई थिंक वीडियो बन जाएगा, तो आप लोग इसको स्पीड में देखेंगे। अब देखो मैथ्स का मैं स्टार्टिंग से लेता हूँ भाई, कि मैथ्स का देखो थोड़ी कैटेगरी हैं, 2-3 कैटेगरी हैं, कि चलो कुछ का अभी सिलेबस थोड़ा बहुत रह गया है, चलो मैथ्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पे मैथ्स। अब कुछ का सिलेबस देखो थोड़ा सा रह गया है, कुछ का जो है सिलेबस पहले का किया हुआ है लेकिन उन्होंने बीच में गैप डाल दिया, तो वो फिर से थोड़ा सा कि मान लो डेली वीडियो फिर डेली उससे प्रैक्टिस। तो देखो भाई मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप चाहेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आज देखो 20-25 दिन मान के चलते हैं, तो 25 दिन में मेरे ख्याल से 25-26 टॉपिक हैं टोटल मान के चलेंगे। तो आप देखो अब ऐसे तो डिवाइड कर लो आप, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, इलिप्स,
इनको अलग अलग करोगे तो ज़्यादा टॉपिक हो जाएंगे, बट थोड़ा सा अगर आप इनको कंबाइन करोगे तो 25 के आसपास टॉपिक बनते हैं। और मेरे ख्याल से 25 के 25 करने भी नहीं होते। जैसे स्टैटिक्स है तो स्टैटिक्स को करो या ना करो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि उससे जो फॉर्मूला आता है मीन इक्वल टू मोड प्लस मीडियन, मेरे थोड़ा सा दिमाग स्लिप है बट इस टाइप से आता है, वो याद होगा आप लोगों को। तो ऐसे फॉर्मूले उस करके जाना है आप लोगों को, चाहे आप उसको छोड़ो या ना छोड़ो। अब ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं करें तो आप कम से कम इतना, क्योंकि ऐसे फॉर्मूले से क्वेश्चन बनता है ना भाई, तो वो अगर हर बंदा नहीं करा उस क्वेश्चन को आप करें तो उसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन में भी ज़्यादा फायदा होएगा। तो जो कैटेगरी हैं आप लोगों की, कुछ लोगों का अभी सिलेबस थोड़ा बहुत नहीं हुआ, कुछ का अभी रह रहा है, तो अगर आप 25 दिन है तो 25 दिन में अभी आज से भी आप स्टार्ट करते हैं ना तैयारी करना, मतलब तैयारी इन द सेंस कि आप सिलेबस को कंप्लीट करना चाहिए, तो आप एक दिन में एक चैप्टर को भी उड़ाते हैं तो आप आराम से एग्जाम तक कर लेंगे। इसमें इतना कुछ जरूरी नहीं है एक चैप्टर के 50 से 60 क्वेश्चन लगाने होते हैं। आप अगर आप 50 से 60 क्वेश्चन लगाएंगे अपना और प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा खासा हो जाएगा। अब ये उन लोगों के लिए जिनका पहले भी मेहनत की है। अगर आप ऐसे है कि 1 डेढ़ साल हो गया आप लोगों, आपने कुछ नहीं किया, फिर आप आज से ही उठ के वो कर रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। बट अगर मान लो आपका 1-2 महीने का बीच में गैप लग गया, जैसे मान लो आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, आपको लगता है कि हाँ यार एक बार और चांस ले लिया जाए, थोड़ा अच्छा स्कोर आ जाएगा, और इधर तो सिलेक्शन हो ही रहा है तो एक बार और एग्जाम है तो क्यों ना थोड़ा सा अच्छा स्कोर आए, तो उन लोगों के लिए है कि अगर आप आज से भी स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि आप एक दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप 1 घंटे के अंदर उसका पूरा कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, चाहे आप वीडियो देख के करें चाहे आप अपने नोट्स पढ़ के करें। फिर आपको केवल प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आप देखो बुक्स भी हैं आपकी, टीचर्स के भी हैं आपका, और आपने पेड ले रखा है वहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये मैथ्स का है। देखो मैथ्स मैं देख रहा था टेलीग्राम पे बहुत सारे भाई पूछ रहे थे कि यार मैथ्स में कैसे करें, मैथ्स में सही नहीं हो पा रहे क्वेश्चंस, ठीक है, और कहाँ से पढ़ें, कुछ इधर ऐसे डाउट्स थे। तो देखो मैथ्स भाई इतना सिंपल सब्जेक्ट है। देखो कुछ सब्जेक्ट जैसे इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन से कभी कभी बहुत ज़्यादा हार्ड सवाल आ जाता है जो उस टाइमिंग में मैच नहीं कर पाता। हार्ड तो कुछ भी नहीं है देखो, क्योंकि पूरा पेपर फिजिक्स भी सब लोग कर लेंगे, बट वो जो हमारे पास 20 मिनट का टाइमिंग रहता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वो बोल रहे थे भाई कि जो है मैथ्स की प्रैक्टिस कैसे करें, ये सब चीज़ें। तो देखो भाई मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको केवल और केवल जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस देखो मैं तो कहता हूँ जो टीचर कराने हैं, जैसे आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से, जहाँ चाहे आप एग्जामपुर है, चाहे कैडेट डिफेंस एकेडमी है, चाहे परमार सर हैं, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो आप लोग, तो जो टीचर पढ़ा रहा है मेरे हिसाब से वो उसके पास बहुत अच्छा खासा कंटेंट है, तो उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करें। अगर आप बुक वगैरह से कर रहे हैं तो उनसे भी तो 50 से 60 क्वेश्चन एक टॉपिक के मिल जाते हैं। मेरे ख्याल से टीचर भी इतना ही प्रोवाइड करवाते हैं, ज़्यादा फिर ज़्यादा हो जाता है वो। तो 50 से 60 क्वेश्चन को इतना अच्छे से करें मतलब। और मेन देखो ये है कि मैथ्स के अंदर जो है आपका कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन देखो छोटी छोटी चीज़ों से करनी होती है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री के आपको कंप्लीट फॉर्मूले आने चाहिए। सर्कल है, इलिप्स है, इनके जो छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं वो, इसेंट्रिसिटी क्या होती है, वो सब चीज़ें देखो भाई वो आपको एकदम टिप्स पे होनी चाहिए, आपके शॉर्ट नोट्स बने होने चाहिए। मैं मेरे खुद के सेंड कर दूंगा आप लोगों को टेलीग्राम पे कि एक पेज के अंदर सभी चीज़ें उतारी हुई होती हैं, और बहुत सारे भाई अभी कर भी रहे होंगे, तो आप लोग देखना टेलीग्राम पर वो सब सेंड करेंगे ना, तब देखना उनकी चीज़ें कि आपको सभी चीज़ें एकदम टिप्स पर रहेंगी। सभी चीज़ आप 2 दिन के अंदर वो काम कर सकते हो। आज आपने कोनिक सेक्शन का पूरा एक पेज पे उतार लिया, कल आपने ट्रिग्नोमेट्री के पूरे एक पेज पर उतार दिया, और 20 से 25 दिन के अंदर आप वो करेंगे तो आप 100% देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। अब आप ऐसे डेली पूछते रहेंगे ना किसी से कि मैं ये कैसे करूँ वो कैसे करूँ, तो यार उसका ना जवाब तो मिलेगा आप लोगों को, बट वो दम वाली बात नहीं रहेगी। क्योंकि थोड़ा सा जो है आप एक बार देख लीजिए कि क्या क्या करना है, उसके बाद जो है खुद को थोड़ा सा उसके अंदर मेहनत में डालने का कोशिश करेंगे आप, तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो क्या कैसे ये समझ में आई आप लोगों को कि मैथ्स के अंदर आपको छोटी जो चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे फॉर्मूले वगैरह, वो टिप्स पर रखे हैं, जिससे आपको थोड़ा सा 2-3 मार्क्स का तो 100% आप लोगों को बूस्ट मिल जाएगा। प्रैक्टिस आपको करनी है। देखो कुछ लोगों का मैथ्स वीक ही है तो देखो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप 15 तो कम से कम ला ही सकते हैं। देखो अगर इधर 15 लाते हैं, मैथ्स वीक है, तो आप फिर इंग्लिश में उठाएंगे स्कोर। एक सब्जेक्ट में तो उठाना ही पड़ेगा आप लोगों को, ये तो आप ध्यान रखें थोड़ा सा, ठीक है भाई। क्योंकि देखो फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि फिजिक्स के अंदर हम जो है मैक्सिमम स्कोर लेके चल सकते हैं, बट हमारा टारगेट 10 ही रह के चलेगा। देखो 10 से फ़ायदा क्या होगा मैं बताता हूँ। अब देखो मैथ्स के अंदर मैंने फिजिक्स घुसेड़ दी, चलो मैं इसको कवर कर देता हूँ, मैं फिर बाद में फिजिक्स के अंदर इसका जिक्र करेंगे कि फिजिक्स के अंदर 10
की मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो 10 से क्या होता है कि एक तो इतना डर बना रखा है फिजिक्स ने, तो 10 से क्या होगा कि एक तो हमारा मेंटली प्रेशर कम रहता है कि हमें अरे 10 ही तो लाने यार, 25 क्वेश्चन, 25 में से 10 ही तो सही करने हैं मेरे को। उससे क्या है कि मेंटली फ्री रहते हैं हम, तो हमारे आराम से जो है 13 से 14 मार्क्स बन जाते हैं आराम से, अगर हम इस तरीके से फ्री रहकर करते हैं तो। और अगर हमारे ये रहता है कि यार कट ऑफ ही क्लियर नहीं होगी, 7 मार्क्स ही लाना मुश्किल है, तो हमें बड़ा ही बर्डन हो जाता है फिर, और उसके अंदर गलतियाँ ज़्यादा ही होती हैं, वो फिर 7 में नहीं आ पाते। तो ये तो एकदम हर बंदे को पता है कि 7 मार्क्स आराम से ला सकते हैं, तो अगर बर्डन कम रहेगा, अगर हम 10 का ही टारगेट लेके चलेंगे तो ज़्यादा स्कोर आने की संभावना है, ये मेरा मानना है भाई। और आप लोग जैसे एग्जाम देंगे तो आप प्लीज़ एग्जाम देने के बाद जो है बताएं ये रिव्यू आकर कि हाँ यार ये थोड़ा सा ठीक लगा था हमें प्लान। तो फिजिक्स आगे बीच में थोड़ा सा, तो मैथ्स को कंटिन्यू करते हैं कि मैथ्स के अंदर आप लोगों को जो शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटे फॉर्मूले हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। प्रैक्टिस देखो सिंपल सी चीज़ है कि जैसे मान लो आपका जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला बताया था कि जैसे आपका अलजेब्रा वाला टॉपिक है, उनको आप जो है अपने अच्छी प्रैक्टिस कर लें। उनका भी ये नहीं कि आप 200-300 क्वेश्चन लगाएं, इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। 50 से 60 क्वेश्चन मैं आपको एवरेज मान के चल रहा हूँ, जो भी आपका एनसीईआरटी है, फिर जैसे RS अग्रवाल वाली बुक है, ऐसी बुक से अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो उनके बेस पर आप, वैसे टीचर से करेंगे तो टीचर से भी बढ़िया है, बट उनके बेस पर आप करेंगे 50 से 60 क्वेश्चन तो बेस्ट है। अभी मैं लास्ट के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ भाई, ये सभी सब्जेक्ट के लिए है कि आप लोगों को जो है अपना सोर्स चेंज नहीं करना। बहुत सारे भाई क्या करेंगे, जैसे मान लो कि मैंने RS अग्रवाल एक बार प्रैक्टिस कर ली, तो अब क्या करेंगे वो कि अब लूसेंट उठा लेंगे कि लूसेंट को करते हैं यार। उस वीडियो में मैंने देखा था उस भाई ने ये बोला था कि जो है लूसेंट से प्रैक्टिस करना है, तो वो RS को, वो गलत है सबसे बढ़िया। आप अगर RS सर से पढ़ रहे हैं, किसी ने ये बोल दिया कि नहीं वो परमार सर का अच्छा पढ़ा रहे हैं, फिर संजीव ठाकुर सर के वो कैडेट डिफेंस अकेडमी वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप वहाँ चले जाएंगे अब लास्ट टाइम में। तो वो नहीं करना, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, चाहे अच्छा है बुरा है जो भी है, मेरे ख्याल से सब अच्छे हैं, बट वहीं से आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपने जो 2-3 महीने पहले मेहनत की है वो अब मैन है। वो वहाँ पर आपने केवल और केवल अपना रूटीन बनाया था, अपनी जितना वो एक नॉर्मल बेसिक बनाया था। अब आपको केवल दिन और रात मेहनत करने की जरूरत है, केवल मात्र इतनी चीज़, क्योंकि 20 से 25 दिन है ना भाई, यही खेल बदलेगा। आप देख लेना सबका, जिसने पहले मेहनत नहीं की, अब 20-25 दिन में जो मेहनत कर लेगा ना, वो इस टाइम पर खेल बदल देगा। तो ये आप देखेंगे थोड़ा सा, तो इस टाइम पर आपको स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। अपना कंटेंट जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, वो सिंपल कर लो बस। अब ऐसा नहीं कि आप इसका वीडियो देख रहे हो, उसका वीडियो देख रहे हो, टीचर्स का थोड़ा सा वीडियो के माध्यम से आप गलत हो गए होंगे। वीडियो का मतलब गलत कि जैसे आप मैथ्स की इसकी भी क्लास ले रहे हो, उसकी भी क्लास ले रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा। तो मैथ्स का सिंपल है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। चीज़ें को, छोटी जो चीज़ें हैं उनका आप प्रैक्टिस जो है अपना एक शॉर्ट नोट्स टाइप में बना लो, जिससे आपको छोटी चीज़ें क्लिक हुए दिमाग में, ठीक है। और जो है अपनी प्रैक्टिस जो भी जिस भी टीचर से करे उससे प्रैक्टिस करते हुए अपना। और जैसे मैं एक चीज़ और बता दूं लास्ट एंड फाइनल, आप जैसे मैंने अभी बताया था स्टैटिक्स वाला टॉपिक, तो ऐसे टॉपिक्स को भाई अगर जैसे मुकेश सर है तो वो 1 शॉट में करवाते हैं, जैसे 2 घंटे में या फिर 1 घंटे 30 मिनट 1.5 घंटे के अंदर वो जो ऐसे टॉपिक्स उड़ा देते हैं। तो आपको जो है उस वीडियो को 2x की स्पीड में देखो, और उसका जो भी उस सर ने बताया वो एक बार को मतलब 1-1.5 पेज में वो इतना ही मटेरियल बताते हैं, तो वो एक बार उतार लो। तो उससे क्या है कि जैसे मैंने अभी बताया ना कि मीन मोड मीडियन वाला वो फॉर्मूला, तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो आपको फायदा होएगा। 1-1.5 घंटे में कुछ नहीं होएगा आपका, लेकिन वो टॉपिक जो है आपको ऐसे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यार उस टॉपिक से अगर इस जगह से वो क्वेश्चन बना तो वो मैं कर दूंगा, तो वो आपको थोड़ा सा फायदा मिलेगा। देखो टॉपिक को छोड़ने से बढ़िया है कि अगर आप उसका कुछ % भी कर जाएंगे तो आई थिंक बेटर रहेगा। तो ये मेरा मानना है। तो मैथ्स का आई थिंक सिंपल हो गया। जिस भी टॉपिक को अगर आप नहीं किया अभी आप लोगों ने, तो उसको उस तरीके से करना है। और जो मैथ्स है आप लोगों का, मैथ्स क्या, जो टॉपिक आपका अच्छा स्कोर है तो उसको आप अपना प्रैक्टिस करते हैं। ज़्यादा लफड़े में ना पड़े कि आप लोग जो है 200-300 क्वेश्चन की तरफ चले जाएं। मैं तो ये मानता हूं कि अभी जो ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो डिस्ट्रैक्शन में ज़्यादा जा रहे हैं कि किस टीचर से पढ़ना है, ये टीचर सही है नहीं है, तो वो मेरे हिसाब से वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं जो बोल रहा हूँ भाई, उस मेरी बातों पर थोड़ा सा ट्रस्ट और जो है ध्यान रखना है कि मैंने क्या बोला है, ठीक है। तो समझ में तो सब लोगों को आ ही रहा होगा, ये मेरा मानना है। और नहीं समझ में आ रहा तो आप एक बार और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि थोड़ी बातें समझ में नहीं आई, तो मैं और आगे कोशिश करूंगा कि क्या जो है मैं इसको इम्प्रूव करूं। अब देखो एक चीज़ हो रहा है, 13 मिनट हो गई, अभी हमने मैथ्स ही कवर किया है। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, उसी हिसाब से मैं धीरे धीरे, देखो सभी लोग एक नॉर्मल बेसिक लैंग्वेज में जैसे आप मुझसे बात भी करेंगे तो मैं इसी तरीके से आप लोगों को बताऊँगा। तो उसी लैंग्वेज उसी तरीके से मैं एज ए नॉट ए यूट्यूबर, मैं एक दोस्त की तरह आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो वीडियो बड़ा होने की टेंशन ना लें, आप लोग ये देखें कि आपको कंटेंट और नॉलेज कितना मिल रहा है। तो मैथ्स आई थिंक मेरे हिसाब से कवर हो गया। अब मैं इंग्लिश के ऊपर बढ़ता हूँ कि इंग्लिश को कैसे क्या करना है। सीधा सा सिंपल चीज़ है, एक चीज़ पूछते हैं कि वोकैब कहाँ से करें। देखो वोकैब जहाँ से भी कर रहे हो आप, ऐसे तो ऑलरेडी हमने टेलीग्राम पे बहुत सारी PDF टाइप में जो है
फोटोज़ सेंड की थी, इतनी इंपॉर्टेंट थी, अगर आप वो भी कर लेंगे मेरे हिसाब से 700-800 वो जो हैं उसके अंदर, तो वो सफिशिएंट। अब देखो आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो भाई, सबसे बेस्ट है आपको सवाल ही नहीं करना चाहिए कि वोकैब कहाँ से कर रहे हो, अगर उस टीचर जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो बेस्ट है। अगर आप बुक कर रहे हो तो जैसे लूसेंट कुछ लोग कर रहे हैं, तो लूसेंट की जितनी भी वोकैब है वो आराम से जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो पाता है याद करो भाई, लिख लिख के याद करो, रटो, घूम घूम के याद करो, याद करनी है डेली। फिक्स टाइम देना है, देखो वोकैब को ज़्यादा कुछ नहीं है, 2 घंटे में मैक्सिमम मान सकते हो आप, 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हो, मेरे ख्याल से 1 घंटा सफिशियंट है वोकैब के लिए, ठीक है। अब आप लोग जो है वोकैब का 1 घंटा से ज़्यादा कुछ नहीं देना आप लोगों को, वोकैब को लिख लिख के याद करना है, और इसके अंदर ज़्यादा कुछ खास है नहीं, देखो इसी तरीके से याद होएगी, कोई इसका कोई और अदर ऑप्शन नहीं है। फिर वोकैब के अलावा देखो आपका ग्रामर हो जाता है, सभी चीज़ें, देखो ग्रामर का आपने पहले जितने भी कॉन्सेप्ट कर रखे हैं वो कर लीजिए। अगर आप अभी भी देखो 20-25 दिन बचे हुए हैं, जैसे मान लो कि ग्रामर का इतना ही पोर्शन है, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक से मुश्किल से नाउन प्रोनाउन आपको, अब आप पेन कॉपी लेकर लिख लेना, अगर आपको ये चीज़ टॉपिक नहीं पता है क्या इंपॉर्टेंट कौन कौन से, वो मैं बता रहा हूँ, उन्हीं को लिख लेना आप कॉपी में, उन्हीं को भी कर लोगे आप, काम हो जाएगा आपका। जैसे नाउन हो गया, प्राउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, टेंस हो गया, आर्टिकल हो गया आप लोगों का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, एडजेक्टिव हो गया, कंजक्शन हो गया आपका, क्वेश्चन टैग, इससे भी आ जाता है क्वेश्चन टैग हो गया आपको। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए आपको कंडीशनल सेंटेंस वाला भी टेंस के अंदर ही आता है, ये देख लेना आप लोगों को समझ में आएगा। नाउन, प्रोनाउन, टेंस, आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एडजेक्टिव, कंजक्शन, क्वेश्चन टैग और कंडीशनल सेंटेंस वाला, जो कि टेंस का ही पार्ट है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट है कि ये आप लोगों को ग्रामर के अंदर आपको इसका बेसिक आना चाहिए। जैसे आप लोगों को ईच एंड एवरी के साथ में क्या लगेगा, ठीक है, वो साथ में आते हैं तो क्या लगेगा, वो ऐसे कॉन्सेप्ट एडजेक्टिव वाले, नाउन प्रोनाउन वाले वैसे थोड़ी सी आपको याद रहेंगे, तो आई थिंक आपको 1-2 क्वेश्चन आपके आराम से क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको केवल मात्र जो भी आपको अभी लास्ट टाइम में प्रैक्टिस चल रही है इंग्लिश की, जो जिस भी टीचर से आप कर रहे हो, तो उनके ग्रामर की प्रैक्टिस लगाते रहें। देखो तो इंग्लिश देखो ऐसा चीज़ है कि आपको जितनी अंडरस्टैंडिंग रहेगी ना भाई, उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। कुछ लोगों का ये डाउट रहता है कि यार हम प्रैक्टिस क्लास भी देख रहे हैं डेली ग्रामर की, और फिर भी हमें ये नहीं लगता कि हम कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे, तो उसके अंदर इतनी टेंशन नहीं लेंगे। मैं कह रहा हूँ कि एक बेसिक बंदा भी 12 से 13 मार्क्स तो आराम से इंग्लिश में ले आएगा, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जिस चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे, कि जैसे आपको वो क्या भी याद करेंगे, आप अपना रूल से याद करेंगे, तो आई थिंक आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल पाएगा। लास्ट एंड फाइनल बता दूं मैं इंग्लिश के अंदर भाई, कि जो आपका पैसेज आता है, पैसेज की आपको जो है ज़्यादा मेहनत करनी है। पैसेज जो आता है आपका, क्योंकि पैसेज में होता क्या है कि आपको जैसे संजीव ठाकुर सर की मैंने वो बुक सेंड कर रही थी, तो उसके अंदर कितने सारे पैसेज हैं, या फिर और आप कहीं से भी आपको प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, वहाँ से आपको लगा लेना है, क्योंकि पैसेज की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि उसके अंदर 5 से 6 मार्क्स का, 5 मार्क्स 4 से 5 मार्क्स का आता है वो। अब उसके अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि क्वेश्चन दिखता तो हमें कि हाँ हमने टिक लगाया वो सही है, बट वो सही होता नहीं है। तो उसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप, क्योंकि रीडिंग की हैबिट नहीं होती है हमें कि पैसेज रीड किया उसमें से क्वेश्चन निकाला कि क्या क्या है, तो वो आप जो है उसी को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे पैसेज को, तो ज़्यादा बेनिफिट होएगा। और इंग्लिश देखो सिंपल सी चीज़ है, एक बार ग्रामर एक होती है। अब ग्रामर का मैंने पैटर्न बता रखा है, किस किस बेस पे क्वेश्चन आएगा, वो आपने देखा होगा पिछले वीडियो के अंदर, इंग्लिश का मैंने बताया था, तो उसी को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आप जो है उसी को प्रैक्टिस करें, और अपना जो भी मटेरियल कर रहे हैं आप लोग, चाहे जिस भी बुक हो, उसको धीरे धीरे मेरे दोस्तों देखो करते रहे। मैं तो यही कहूँगा, देखो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन की कौन सी टीचर से पढ़े जिससे मेरा पक्का सिलेक्शन हो जाए। ये आप खोज कर रहे हैं ऐसी चीज़ों की, तो वो खोज बंद कर दें, अभी मेरे तो यही मानना है, चाहे तो वो बेटर रहेगा आप लोगों को। ठीक है, समझ में आ रहा है ना मेरी बात, क्योंकि देखो किसी भी चीज़ का अल्टरनेटिव नहीं है। अगर ऐसा किसी को भी टीचर मिलता ना कि हाँ बस इससे कर लो तो काम मेरा हो जाएगा, तो फिर तो उसी टीचर के पास ले जाते सब लोग। तो सबका कंटेंट सेम है, सिंपल चीज़ है, नाउन एक ही चीज़ है, नाउन सब टीचर सेम ही पढ़ाएंगे। तो डिस्ट्रैक्शन में तो मेरा तो यही उद्देश्य है कि आप डिस्ट्रैक्शन से बचें। जो भी आप अभी थोड़ा सा दिमाग में चल रहा है सभी चीज़ें, जिस भी टीचर से पढ़े, जो भी कंटेंट, टेलीग्राम पर हमने बहुत कुछ सेंड कर रखा है, आप देख लेना, तो उसकी भी आप मदद ले सकते हैं। तो इंग्लिश का सिंपल आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको वोकैब जितनी पॉसिबल हो पाती है, 1 वर्ड वगैरह वो याद करते रहें, अपना जितना भी हो पाता है लिख लिख के याद करें, डेली रिवीजन करते रहें। वोकैब का सीन रहता है डेली एक क्लास लें अपनी प्रैक्टिस की, उसको लिखते भी रहें, उसको एक बार पीछे वापस भी देखें। सबसे बड़ी ग्रामर की प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप एक ग्रामर की प्रैक्टिस क्लास ले तो लेते हैं, लेकिन उसको फिर से नहीं देखते। तो एक बार फिर से भी देखा करो, जिससे आपको आपके माइंड में एक बार प्रेशर जाए कि हाँ यार ये इस क्वेश्चन में ये एरर आया था, और ये एरर अब जो है कैसे आया, और अगर आगे ऐसा आता है तो मैं इसको इस तरीके से कर लूँगा। तो मेरे ख्याल से इंग्लिश का मैंने समझा दिया अच्छे तरीके से। देखो मैं लिख के कुछ भी नहीं लाया, मैं केवल ओरली बता रहा हूँ, तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और आप कमेंट में ज़रूर बता देना मुझे कि
कितना क्या समझ में आया और क्या क्या चीज़ें और ऐड करूँ मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 2-3 दिन के अंदर सभी चीज़ें बता दो आप लोगों को, फिर आप केवल सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि फिर बाद में टाइम नहीं रहता। मैं एग्जाम के 5 दिन पहले बोल रहा हूँ कि लास्ट टाइम स्ट्रेटेजी, तो उससे कोई मतलब नहीं है। फिर पढ़ने वाले बंदे को कभी वो मदद नहीं करेगी, वो केवल और केवल बस कि वीडियो के अंदर व्यूज़ आ जाएंगे बस जयराम जी के, और कुछ भी नहीं होगा उसके अंदर, ठीक है ना। तो वो चीज़ मैं समझ सकता हूँ कि तो ऐसा काम मैं कभी नहीं करूँगा। मैं अभी लास्ट टाइम के अंदर जितना भी टाइम बचा है उसी के अंदर आपको कंप्लीट चीज़ें बताऊँगा। अब मैं मूव करता हूँ लास्ट एंड फाइनल अपना फिजिक्स के ऊपर, कि फिजिक्स के अंदर आपको क्या क्या करना है भाई। तो फिजिक्स के अंदर देखो, सबसे पहले सेम डिट्टो मैथ्स वाली स्ट्रेटेजी आती है पारी, कि आपको सबसे पहले तो आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, जो कि टेलीग्राम पर मैंने ऑलरेडी सेंड कर रखे हैं। आप, मैं तो ये कहता हूँ कि उनको देख के आप अपने खुद के बनाएं। खुद के कैसे बनाएंगे, कि जैसे आप लोगों को यूनिट एंड डायमेंशन, तो सबकी यूनिट आपको याद होनी चाहिए भाई, फॉर्मूले आपको सभी याद होनी चाहिए, वो आपके लिखे हुए होने चाहिए एक एक चैप्टर की सभी चीज़ें। और मैं तो कहता हूँ 3-4 पेज के अंदर पूरा फॉर्मूले आ जाएंगे। आप अपनी जो A4 साइड शीट की जो पन्ने पेपर आते हैं उनके अंदर आप अपना लिख के उनको, और इधर उधर भी बाहर भी जाते हैं कभी आप, तो भी अपना पॉकेट में लेके जाएं अपना, उनको एक बार पढ़ते रहें थोड़ा सा, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा आप लोगों को। फिजिक्स का सिंपल चीज़ है, जो भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो बनाया था उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक बार देख लेना है कि कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आपको करना क्या है भाई, कि प्रैक्टिस देखो जिस भी टीचर से आप कर रहे हो, केवल उसके क्वेश्चन लगाते हैं, वही सिंपल चीज़ है कि 50 से 60 क्वेश्चन आप लोगों को लगाने हैं, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसके अलावा होता क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ हमारे साथ ये आती है कि फिजिक्स के अंदर मैंने अभी जो बताया था कि हमारे अंदर सेक्शनल कट ऑफ का सबसे बड़ा फंडा आता है, कि सेक्शनल कट ऑफ का क्या किया जाए, ठीक है। कि तो 7 मार्क्स देखो हमारे सेक्शनल कट ऑफ है, तो हम टारगेट ही हम 10 का लेके चलेंगे कि हमें 10+ लाना है बस, किसी भी तरीके से। तो आपको अटैम्प्ट कितना करना पड़ेगा, अटैम्प्ट आप 13 to 14 करें। ये ज़रूरी नहीं कि 30 to 14 करें, आप इससे ज़्यादा करें, मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप देखो, आपको आ ही नहीं रहा बिल्कुल, आपको लगता है कि यार हो ही नहीं, तो तुक्का तो नहीं लगाएं, बट आपको एक्सपीरियंस के बेस पर आपको लगता है कि हाँ यार अभी टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि 20 मिनट मिलेंगी कब निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो आप अटैम्प्ट 17-18 भी करेंगे तो वो एक बढ़िया स्कोर है, तो आराम से 17-18 अटैम्प्ट करके आप 13-14 ला सकते हैं। देखो, तो जितना आप अटैम्प्ट करेंगे उसी के हिसाब से आपके क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि देखो 2-3 क्वेश्चन तो गलत होना वाजिब है, तो आप 13 अटैम्प्ट करेंगे तो आप चाहेंगे 13 के 13 मार्क्स आ जाएं, तो वो एक एक्सेप्शन पर भी आ सकते हैं, 1-2 बंदे के आ सकते हैं, बट मेजोरिटी के नहीं आएंगे। तो आप अटैम्प्ट भी थोड़ा ज़्यादा करें, जिससे आपका स्कोर भी बढ़ने की चांसेज हो। अटैम्प्ट ज़्यादा तभी करना है, मेरी बातों को देखो भाई ध्यान से सुनते हुए चलना, क्योंकि मैं हर एक्सपेक्ट को लेके चल रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं कि बस कुछ भी बोल रहा हूँ। तो आप हर एक्सपेक्ट को सुनते हुए चलना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको आप ज़्यादा अटैम्प्ट करें तो ज़्यादा अटैम्प्ट तभी करें कि आपको लगता है कि हाँ ये सही होएगा। तुक्का नहीं लगाएं कि हाँ यार बस ये टिका दिया आपने 17-18, आपको लगता है कि नहीं यार हो ही नहीं पा रहा, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा इससे, तो तब आप 13-14 ही करें। 12 भी करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। हमें 10 चाहिए, 9 भी आ जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमें तो 7 जाएगी कट ऑफ, तो 7 को क्लियर करना है। तो ये बर्डन कम हो जाएगा मेरे हिसाब से इससे, जो भी आपने अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, आपने सुना होगा वो चीज़। तो 10 से थोड़ा सा बर्डन कम, और मैं तो ये करूँगा अगर आप 10 का टारगेट लेके चलेंगे तो आपके मार्क्स ज़्यादा ही आएंगे। अब देखो इतना टाइम हो गया, 2 महीने हो गए आप लोगों को मेरे हिसाब से पढ़ते हुए, तो मेरे हिसाब से 2 महीने में कुछ तो किया होगा ना। अब जो नए लड़के हैं जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है भाई, उनको भी मैं क्लियर कर देता हूँ तीनों सब्जेक्ट का, क्योंकि वो भी अभी कितने टाइम से सुन रहे होंगे मेरे को, 15-20 मिनट होगी। तो भाई इनको मैं बता दूँ कि आप लोगों को जितना भी जो भी आप बेसिक पढ़ रहे हो, जिस भी टीचर से अच्छे से नोट्स बनाना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बस केवल उसी पर फोकस करना है। आपको ये नहीं करना है कि क्या होएगा, कितने मार्क्स आएंगे कितने नहीं आएंगे, क्योंकि आपका फर्स्ट एग्जाम है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी बेसिक चीज़ है आप इधर उधर ना भागें कि बस एक मैराथन ले ली बस उससे काम हो गया। मैं कह रहा हूँ कि बेसिक, क्योंकि अब अगर आप आगे प्रिपरेशन करेंगे ना, तो ये इस बार वाला मटेरियल है वही आपको काम आएगा, अलग कुछ भी काम नहीं आने वाला। तो इस बार आप बेस अच्छा बनाएं, जिससे आपको आगे कम मेहनत करनी पड़े, आपको आगे केवल प्रैक्टिस इस तरीके से करना पड़े। समझ में आ गई मेरी बात? आ गई होगी आई थिंक। तो आप ये ना सोचें कि 10 लाना है, 15 लाना है, 16 लाना है। नए स्टूडेंट केवल ये सोचें कि आप कितना बेसिक से अपना पढ़ सकते हैं, कितना आप याद कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम कोशिश करें जितना आप याद करने की कोशिश करें। जो भी टीचर चैप्टर आपका वीक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करें कि उसके अंदर क्या फॉर्मूले हैं, सब चीज़ें। यूनिट एंड डायमेंशन वाले को याद करने की कोशिश करें, सब चीज़ें याद करनी, जितना ज़्यादा आप लिख लिख के आप, एक तो जब मान लो कि आप सुबह बैठे हैं, सुबह उठे आप बैठे, तो सुबह उठते आपके दिमाग में ये चीज़ें चलनी चाहिए कि हाँ चलो यूनिट डायमेंशन के उस चैप्टर की यूनिट बता, फोर्स की यूनिट बता, क्या होगा फोर्स का फॉर्मूला बता, वर्क का की डायमेंशन बता। तो ये चीज़ें होगी ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा आपका माइंड पर प्रेशर पड़ेगा। थोड़ा सा मोबाइल को जो है थोड़ा साइड कर दीजिए, 20 से 25 दिन के अंदर। मैं गारंटी देता हूँ, ज़्यादा कुछ तो नहीं बट आपको मदद बहुत मिलेगी। आपको लास्ट में, दिन के लास्ट में चला लिया करें आप थोड़ा बहुत, बट दिन के अंदर बीच बीच में कुचड़ कुचड़ ना करें उसको बीच के अंदर, तो वो
क्या कि वो फ्लो नहीं बन पाता फिर, तो उसका थोड़ा सा आप मदद ले सकते हैं। तो फिजिक्स के अंदर आगे मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, 10 का टारगेट बना के रखना आप लोगों को, 10 के हिसाब से आपका बेनिफिट होएगा, ठीक है। अब आप ज़्यादा भी टारगेट बनाएंगे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जिस भी टीचर से आप देखो, मैं लास्ट एंड फाइनल बता देता हूँ कि आपको कुछ लोग प्रैक्टिस का बोल रहे थे मेरे भाई कि यार प्रैक्टिस कहाँ से करिए वो सब चीज़ें। तो देखो ये जितना डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें हैं ना, ये कि प्रैक्टिस कहाँ से करूँ, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, या तो देखो आप मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हर बंदा किसी न किसी टीचर से जुड़ा हुआ है, और उस टीचर से जुड़ने के बाद भी वो ये पूछ रहा है कि मैं प्रैक्टिस कहाँ से करूँ, उससे ज़्यादा बड़ी गलत बात कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि भाई आप लोगों को पता है ये चीज़ कि आपको एक टीचर को फॉलो करना है, 10 टीचर को फॉलो करने से कोई फ़ायदा नहीं है। फ्री के अंदर हमने आपको PDF वगैरह सेंड करके चैनल पर, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उसको आप एक बार देख के डाउनलोड करें उसको, और एक बार देख लें कि हाँ यार कैसे कैसे नोट्स बनाने हैं, क्या क्या कर रखा है। अगर आपका चैप्टर के नोट्स नहीं बना पा रहे आप, जैसे मान लो कि मोशन चैप्टर है, बड़ा चैप्टर, आपको नहीं बनाए उसके नोट, तो जो मैंने सेंड कर रखे हैं उससे आप एक बार उसका रिव्यू ले लो, अपनी नोटबुक में उतार लो उसको कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, बस सिंपल। तो आप लोगों को हर चैप्टर का, मैं देखो पहले फिजिक्स वाला वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने ये चीज़ बोली थी, और इसमें भी वही सेम रिपीट कर रहा हूँ मैं। आप लोगों को हर चैप्टर के 50 से 60 क्वेश्चन मिनिमम लगाने हैं, आपने लगाए भी होंगे अभी भी, उनको अभी 2 बार और लगाने हैं बस, ये बात मेरे ध्यान रख लेना आप लोग। 2 बार ऑन लगाने हैं, शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवीजन करना है, इधर उधर नहीं भटकना, बस सबसे बड़ी ये चीज़ है भाई। कि टाइम हमारे पास 20 मिनट है, 20 के अंदर 25 क्वेश्चन कैसे करने हैं, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है आप लोगों को। कि हाँ, मैं तो ये कहता हूँ कि 25 के 25 तक आप लोग जो है उनको देख के आए, उनको एक बार सोल्व करने को हर अटैम्प्ट करके आए, मतलब 25 के 25। अब आप उसके अंदर टिक कितने को लगा के आते हैं, अटैम्प्ट आप 17-18 कर लेंगे तो बेटर है, 13-14 भी बेटर रहेगा, बट आप कम से कम एक बार 25 को टच तो करके है ना, कम से कम। यार 25 क्वेश्चन मैंने टेकल किए कि क्या क्या था क्या नहीं था, बट मैंने अटैम्प्ट 18 के आसपास किए, 17 के आसपास किए, तो वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है फिजिक्स के अंदर। प्रैक्टिस जिस भी टीचर से करे उसी से करते रहे। फिजिक्स के अंदर मैंने पहले बता दिया, मैं उसको रिपीट करूंगा तो फिर वो आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा वही चीज़, क्योंकि देखो सेम सी चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। लास्ट टाइम के अंदर मैंने इसीलिए बना रहा था मैं वीडियो कि मैं एक ही चीज़ आप लोगों को बोलना चाह रहा था कि आप लोग जो है जिस भी टीचर से प्रैक्टिस करे हो बस उसी से करना है, और आपको डिस्ट्रैक्शन पे नहीं जाना। जो शॉर्ट नोट्स हैं उन्हीं को आपको रिवीजन करना है, उन्हीं को आपको करना है। जो भी आपने मटेरियल पढ़ा है उसको 2 से 3 बार आप लोग जो है उसको पढ़ के जाएं बस, और 20 मिनट में 25 क्वेश्चन का आप लोग जो है टारगेट बना लेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट हो पाएगा उसका। और फिजिक्स का देखो, अगर और कोई आप लोगों को देखो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से जो है आप लोग जो है टारगेट 15 का लेके चलेंगे, 15 तक आ जाएंगे आपके फिजिक्स के अंदर। मैं मैक्सिमम स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिनका अच्छा खासा था स्कोर पिछली बार, इस बार भी अच्छा खासा है, लेकिन वो एक बार फिर से एग्जाम दे रहे हैं, तो वो उनको बता रहा हूँ कि आप मैक्सिमम 15 भी लेके चलेंगे तो बेनिफिट रहेगा आप लोगों को ही। तो फिजिक्स का आई थिंक कवर हो गया। सिंपल सी चीज़ है, देखो इसको बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, और ऑलरेडी मैं फिजिक्स वाली वीडियो में बता चुका हूँ। लास्ट टाइम में बस एक ही बात करनी है आप लोगों को, जो कि इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को जो इधर उधर नहीं भटकना, जो भी आपके पास मटेरियल है बस उसको प्रैक्टिस करना है। नए स्टूडेंट के लिए मैंने बता दिया आप लोगों को कि जो मटेरियल पढ़ रहे हैं आप लोग बस उसी को पढ़ते रहें बस, क्योंकि वो आगे आप लोग उसके नोट्स बनाएं, प्रैक्टिस करें उसकी, और इधर उधर टीचर्स के ऊपर नहीं भागना। शॉर्ट नोट्स के हिसाब से मैं कह रहा हूँ आपको 2 से 3 मार्क्स मिल जाएंगे, जैसे आपको मैथ्स में मिलेंगे उसी तरीके से आपको फिजिक्स में भी सेम उसी तरीके से मिलेंगे। कि शॉर्ट नोट्स का ज़्यादा आप करें कि जो फॉर्मूले हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे आप, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल पाएगा। तो आई थिंक फिजिक्स कंप्लीट हो गया। आप लोगों को लास्ट में यही कहना चाहूँगा भाई मैं कि ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना करिए, इधर उधर ना बैठिए, जो भी आपके पास मटेरियल है बस उसको ही पढ़ते रहिए। 10 बार बोल दी मैंने ये बात। तो ठीक है दोस्तों, और कोई हो आपका कि नहीं ये चीज़ मुझसे नहीं हो पा रही तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ये हमारा चैनल है और डिस्क्रिप्शन में लिंक मेरे होगी, ये वायोदा ग्रुप है, तो ज्वाइन कर लेना अगर आप नए हो तो। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।